अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुसाफिर हूं यारो। तो आज आपके साथ एक तुर्की वीज़ा की सक्सेसफुल स्टोरी जो शेयर करनी है। एक हमारे दोस्त हैं, बहरीन में रहते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ हेल्प करें और कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर दें वीज़े के बारे में। तो उनकी जो है उनको सपोर्ट किया था, उनको जो डॉक्यूमेंटेशन करके दी थी, फ़ाइल तैयार करके दी थी तुर्की के वीज़े के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीज़ा जो है वो 5 दिन में लग के आ गया है। तुर्की का वीज़ा 5 दिन में लग के आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं। ये 18 को उन्होंने जमा कराया था, ये इस महीने की अगस्त की 18 तारीख को, और ये 21 को स्टैंप हुआ है। 21 पे जो है ना इस पे रेट है, लेकिन 23 अगस्त को उनको मिल गया है। तो अभी उन्होंने एक और वीज़ा जमा कराया हुआ है, इंशाल्लाह वो भी आएगा। मे बी नेक्स्ट वीक आए तो इंशाल्लाह वो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो किसी भी वीज़े के लिए प्रॉपर होनी चाहिए, और इसी की बेस पे है। आपका इंटरव्यू वगैरह एम्बेसी में कम ही होता है। डॉक्यूमेंट्स जितने आपके स्ट्रांग होंगे उतना आपका केस जो है और उतना वो वीज़ा ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाइड होगा। इसमें डॉक्यूमेंट तो आम जो है वही हैं जो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो पे बताता हूँ। आपका वीज़ा फॉर्म पहले नंबर पे फिलअप करना है। ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, ट्रैवल प्लान चाहिए, पासपोर्ट कापी और फ़ोटो, पासपोर्ट की फ़ोटो चाहिए। अगर आप अपने पाकिस्तान में हैं तो मेन चीज़ आपकी जो है वो कंपनी का लेटर और बैंक स्टेटमेंट होती है। और जो बैलेंस आपका तकरीबन 7-8 लाख होना चाहिए, एंडिंग बैलेंस जो है। और सैलरी अगर 50 प्लस है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ठीक है, वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपका केस ज़्यादा स्ट्रांग होगा सैलरी की वजह से। तो और किसी दोस्त को अगर कोई भी हेल्प चाहिए किसी वीज़ा के बारे में तो वो कांटेक्ट कर सकता है कमेंट्स में अपना। और एक तुर्की जो है, आपको पता है कि तुर्कों ने एक हिस्ट्री है तुर्की की बहुत अरसा तक। सल्तनत उस्मानिया जो है वो तुर्की पे तुर्कों के पास रही है। तुर्क कल्चर जो है वो भी देखने वाला है। मैं 2017 में मैंने विज़िट किया था तुर्की का पहली दफ़ा। तो उसके बाद बस एयरपोर्ट से ही आते जाते रहे हैं कभी ऐसे। हालांकि वीज़ा तो अभी भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं जा सकता हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा जो है ना वो फोकस नहीं किया तुर्की पे। अब यूरोप पे ज़्यादा फोकस है। तो आपको तुर्की की विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए। तुर्की की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, देखने वाला कंट्री है, यूरोप का गेटवे है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको इलीगल यूरोप जाने के लिए जो है वो भी यूज़ करते हैं। तो वैसे भी उनका तुर्कों का जो कल्चर है वो देखने वाला है। बहुत कह लें आप इस्तांबुल कदीम शहर है, आपको वहाँ पे बहुत सारे गिरजे भी मिलेंगे, बहुत सारे पुरानी जो बिल्डिंग्स भी मिलेंगी, किले भी मिलेंगे। तो जदीद कल्चर भी जो है वो भी आपको मिलेगा। तो वहाँ पे जो है विज़िट करना चाहिए। इस किसी भी कंट्री के लिए अगर आप वीज़ा प्रोसेस करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रखा करें। एक तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कि शो करेगी कि आपकी जो है वो आमदन कितनी है या आपका बैलेंस आपके पास कितना है जिससे आप अपना टूर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो आप अगर 3-4 सिटीज़ का जो है वो प्लान दिया करें। जो ट्रैवल प्लान आपका होता है डे टू डे, वो इस तरह होना चाहिए कि अगर आप 10 दिन का टूर प्लान कर रहे हैं तो 3 दिन एक शहर में कर लें, 3 दिन दूसरे शहर में कर लें, 3 दिन तीसरे शहर में कर लें। तो इस तरह 3 दिन का प्लान, 3-3 दिन का प्लान दें और उसके साथ उन्हीं जिन शहरों में होटल बुक करें। और होटल बुकिंग और ट्रैवल टिकट जो है वो आपकी मैच होनी चाहिए।
मतलब है स्पेशली आप जब जा रहे हैं और जब वापस आ रहे हैं, वो दोनों जो है ना वो ट्रैवल प्लान के मुताबिक आपकी मैच करनी चाहिए। ये नहीं आप 10 तारीख को जा रहे हैं और आपकी होटल बुकिंग जो है वो 12 से शुरू हो या 8 से शुरू हो, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जब आप जिस दिन जा रहे हैं उसी दिन से आपकी जो है होटल बुकिंग होनी चाहिए। कंपनी का लेटर जो है उसमें भी आपकी सैलरी, आपकी पोजीशन, आपकी जॉब स्टार्टिंग डेट और आपका कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइप है, यानी आपका परमानेंट एम्प्लॉई हैं, आप टेम्परेरी एम्प्लॉई हैं, और कितने अरसे से कितनी देर तक आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ वैलिड है, ये चीज़ें जो हैं ये मेंशन होनी चाहिए। तो ये चीज़ें प्रॉपर अगर फ़ाइल तैयार करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर पे जो है वो अच्छा इमेज जाएगा आपका, और आपको जो है वो इंशाल्लाह वीज़ा देगा। तो दुआओं में याद रखें। किसी भाई को भी कोई किसी किस्म की किसी भी वीज़ा के मतलब कोई जो एडवाइस चाहिए हो तो कमेंट्स में रब्ता कर सकता है। और अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।